वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित अनिश्चित समाकलन आपका चल रहा था उसका एक खंडसा समाकलन हमने प्रारंभ किया था जो कि प्रतिस्थापन के बाद का टॉपिक है। उसमें प्रतिस्थापन समाकलन तो आपकी लगना ही है, उसके साथ साथ खंडसा यानी कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन भी उसमें लगना है। तो बात करते हैं आज के सारे क्वेश्चन एडवांसिंग। आज आपके लिए एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर हो सके जो हमें आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आज खास तौर से हमारे लॉग वाले फंक्शन और इनवर्स वाले फंक्शन है। और ध्यान रखना, समाकलन में इनवर्स वाले फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन का समाकलन नहीं जानते हैं। स्पेशल तरीके से निकाले जाते हैं इनके। कैसे निकाले जाते हैं? स्पेशल कैटेगरी के। आपका चाहे साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स हो, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स हो, यानी कि 6 निष्पत्तियों में से किसी का भी इनवर्स हो, या आपकी लॉग फॉर्म हो, जो भी स्पेशल क्वेश्चन है लॉग एक्स, इसका भी हम अवकलन तो जानते हैं 1/x होता, लेकिन इसका भी हम समाकलन नहीं जानते, यानी लॉग एक्स को भी आपको सीखना है। इसके बाद यहां पर एक मिक्स क्वेश्चन है, साइन लॉग एक्स, साइन भी है और लॉग भी है। ये आपका प्रतिस्थापन से भी होगा और खंडसा से भी होगा। तो चलते हैं समय खराब ना करते हुए क्वेश्चनों की ओर, जो कि बहुत इंपोर्टेंट एडवांस क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, और आने के फुल चांस है इनके। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझाने का, सिखाने का हम प्रयास करते हैं। tan इनवर्स x dx ये दिया आपका। तो चाहे इनवर्स वाला फंक्शन हो या लॉग वाला फंक्शन हो, आपको ध्यान रखना इनका समाकलन जब करेंगे तो इनटू 1 लिखकर करेंगे। क्या करेंगे? इनटू 1, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स x इंटू 1, और यहां पर लिखेंगे dx। अब इसे प्रथम और इसे द्वितीय, इसमें आईलेट नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, है ना, डायरेक्ट तरीके से करेंगे। जो दिया है वास्तविक फलन उसे पहला, और जो 1 मान रहे हैं उसे दूसरा। ये केवल आपका इनवर्स वाले फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन में नियम लगता है। किसमें लगता? इनवर्स वाले फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन में नियम लगता है। तो चलते हैं इसका समाकलन। देखो, प्रथम फलन खंडसा से करके लिखेंगे। देखो, भाषा भी लिखनी है, खंडसा समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, और आगे भी करेंगे हम का समाकलन। अच्छे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। ये सूत्र होता है, जिसको पता ना हो एक बार और हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग रिपीट कर लो उसको। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। ये फॉर्मूला होता है। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमें हमारा यही कहना है, यदि आपको अच्छा सीखना है तो पहले इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देखिए। 2 वीडियो डल चुकी हैं इसके पहले, वो वीडियो दोनों देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए और आपके डाउट क्लियर हो सके। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x इंटू x का समाकलन, 1 का समाकलन x, tan इनवर्स x का जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन करना था, इंटू इसका करेंगे x, 1 का तो x का समाकलन,
इसे ऊपर लिख लेंगे, x tan इनवर्स x आगे आ गया, tan इनवर्स x माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस वाले भाग को नीचे वाले को मानना है तो ऊपर वाला आएगा, यानी देखो खंडसा तो लग ही रहा, और यहां से सेकंड वाले भाग में आपका प्रतिस्थापन समाकलन भी लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिस्थापन समाकलन। जरा ध्यान से देखना। तो द्वितीय भाग लिखेंगे, द्वितीय भाग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका करेंगे 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt, 2 का भाग लगाएंगे, x dx बराबर 1/2 dt। अब दूसरे भाग को प्रतिस्थापित करेंगे। पहले वाले का तो देखो आंसर आ चुका है, तो यहां पर इसको तो सेम लिखेंगे, x tan इनवर्स x माइनस इस x dx को लिखेंगे 1/2 dt, और इसके लिए लिखेंगे 1/t, इसको लिखेंगे dt और 1/ इसको t, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा log t प्लस c, t का हम मान लगाएंगे, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x को माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, इस तरह हमारा आंसर आ गया। लॉग वाले फंक्शन को इस तरह आपको करना है और समझना है। अब आपका जैसे कि देखो अभी तो ये है आपका इनवर्स वाला फंक्शन, लॉग वाला तो हम बता रहे हैं, इनवर्स वाला फंक्शन था। कौन सा था? इनवर्स वाला फंक्शन। अब आपका चलेगा लॉग वाला फंक्शन। अब आपको दूसरे क्वेश्चन के पास ले चलते हैं, जो कि आपका लॉग वाला क्वेश्चन है, लॉग एक्स। इसे भी आपको 1 into 1 करके करना है। स्पेशल क्वेश्चन है आज के, इनवर्स वाले और लॉग वाले। लॉग एक्स इंटू 1 और dx, इसे आप पहला फलन, इसे द्वितीय फलन खंडशः समाकलन से करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन, और आगे लिखेंगे का समाकलन। अब सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। log x इंटू इसका हो जाएगा समाकलन x 1 का, इसका अवकलन 1/x इंटू इसका समाकलन x dx, x से x कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई इसका 1/x होगा और इसका हो जाएगा x, x log x माइनस के यहां पर आएगा 1 dx, इसका समाकलन पुनः करना पड़ेगा, x log x माइनस के x, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह था c लगा देंगे। यहां पर x कॉमन भी ले सकते हैं, log x माइनस 1 प्लस c। इस तरह से आपका लॉग फंक्शन का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है और करना है। तो इसमें किस तरह से दिया है, इनवर्स का है लेकिन आपका अंडर रूट लगा है। इनवर्स तो है ही, लेकिन इनवर्स के साथ साथ क्या लगा, अंडर रूट। और इनवर्स का कभी भी क्वेश्चन हो इनटू 1 करके करना है, और किसी भी विधि से नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। ए केवल आपका इनवर्स का इनटू 1 करके खंडशः में बदल के सॉल्व होगा, इसके अलावा किसी भी विधि से नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित लिखेंगे।
सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 और dx ऐसा दिया आपका। अब इसके बाद खंडशासी करेंगे। खंडशा समाकलन करने पर, खंडशा समाकलन करने पर या खंडशा समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन ddx ऑफ साइन सेक इनवर्स एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन और आगे लिखेंगे का समाकलन। इस तरह से हम करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, सेम लिखेंगे सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका आपका हो जाएगा 1 का एक्स। सेक इनवर्स एक्स आपको इसको रफ पर सॉल्व करके बताती है। सेक, इसमें लिखा सेक इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसे सबसे पहले तो लिखेंगे 1/2, इसी मानेंगे मन में x, सेक इनवर्स x का होता 1/, ऐसे समझ लो अंडर रूट में x, इसी x पढ़ा ना, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका, इसका आपका होगा अंडर रूट x का, इसे लिखेंगे x की पावर 1/2 तो n x की पावर n माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट x, आगे तो आप जानती हो किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहां पर सेक इनवर्स अंडर रूट x, तो इसका हो जाएगा, अवकलन करना है तो 1/, इसे x पढ़ेंगे 1 में, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसको x माना था, x की पावर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 आएगा, इसका आपका आएगा x और समाकलन। आगे बढ़ेंगे, सेक इनवर्स अंडर रूट x को आगे लिख देंगे, इसको माइनस समाकलन 1/, अंडर रूट x, इसे लिखेंगे, देखो बर से बरमूल कैंसिल, x माइनस 1 1/2, ये नीचे भाग जाएगा अंडर रूट x इंटू एक्स और dx। और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, x सेक इनवर्स अंडर रूट x माइनस के, इसका इसमें बड़ा होगा तो 1/x बाहर, अंडर रूट x माइनस 1 1/2 बाहर ले लेंगे इंटू एक्स dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके आगे जो शेष बचा है उसको लिखना है, इस तरफ इसको मिटाना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग है। सेक इनवर्स अंडर रूट x था, ऐसे ही आपको कॉसेक इनवर्स अंडर रूट x और साइन इनवर्स अंडर रूट x का निकालना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, कॉज इनवर्स अंडर रूट x का भी आपको निकालना है, ज्ञात करना है। इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे वाले को सेम लिख दो, x सेक इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1/2, यहां पर शेष बचा आपका 1 अंडर रूट x माइनस 1 dx। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, कितना होता है 1/2 घात, और 1/2 घात ऊपर जाएगी तो आपकी आ जाएगी x माइनस 1 की होल पावर 1/2, लेकिन काय की माइनस की।
किसकी आएगी? माइनस की। नीचे 1/2, ऊपर जाएगी सॉल्व करने पर तो माइनस की 1/2। अब x की पावर n से हुआ, x की पावर n लिखेंगे, इसको सेम लिख देंगे, -1/2, इसका हो जाएगा x की पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c लगा देंगे। थोड़ा सा और सॉल्व करना, x sec इनवर्स √x -1/2, अंदर ऊपर बचेगा आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना देख लो, यहां पर x -1 की होल पावर -1/2 प्लस 1, लासा लेके सॉल्व करेंगे, x -1 लासा 2 आएगा, -1 प्लस 2 घटाएंगे तो x -1 की पावर 1/2 आएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते, ऊपर x -1 की होल पावर 1/2 बचेगा, यहां से सॉल्व करना देख लेना, और नीचे भी 1/2 बचेगा प्लस c, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जो शेष बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, x इसके आगे आएगा sec इनवर्स √x, और यहां पर इसका मतलब होगा अंडर रूट, क्या होगा? अंडर रूट, x -1 प्लस c, और यहां पर चिन्ह भी तो आएगा साथ में, पहले चिन्ह लगाएंगे माइनस का, √x -1 और प्लस c, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखें, सबसे पहले लिखा sec इनवर्स √x, इसको इनटू 1 किया क्योंकि इनवर्स वाले फंक्शन का हम समाकलन नहीं जानते। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन, फिर से 1 का x हो जाएगा, इसका अपकलन किया तो इसको x मानेंगे, sec इनवर्स x का 1/x √x² -1, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इनटू जिसको माना उसका 1/2 घात हो जाएगी तो 1/2, x की पावर 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 बचेगा। ये हमने सॉल्व करके बताया था इसको, ऐसे ही अंडर रूट, जैसे ये बताया जी तो यहाँ का है, ऐसे ही सॉल्व करके हमने इसको बताया था पहले, और हम किया अंडर रूट का गुणा किया, x बचा, x से x कैंसिल, इतना, इसे ऊपर ले गए, माइनस का 1/2 घात, x की पावर n की समाकलन से करेंगे, x की पावर n+1 बटे n+1, माइनस के 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल, आपका इतना बचा, इसे अंडर रूट में लिख दिया, इस तरह से इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर जो बगल में स्टार करना है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, x की पावर 3 e की पावर x² और dx, तो इसको देखो, इसको मानना है हमें t, देखो मानकर होगा, प्रतिस्थापन करेंगे और प्रतिस्थापन के बाद सॉल्व होगा कुछ क्वेश्चन, देखते हैं जरा ध्यान से देखना। इसको मान लिया हमने x² बराबर t, अपकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका हो जाएगा x की पावर n से n, x की पावर n-1 dx बराबर dt, 2 का भाग लगा देंगे, x dx बराबर 1/2 dt। अब सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, पहली मानने वाले को x² इंटू e की पावर x² और एक x इसके साथ जो था 3 घात
एक घात हमने यहाँ पर लिख दी dx। क्यों? क्योंकि dx के साथ चाहिए था। अब हम इसको लिखेंगे 1/2 dt, इसका मान हो जाएगा t और इसका मान होगा e की पावर t। अब ये दो फलनों में चेंज हो गया। यहां पर आइलेट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब आइलेट का क्रम लिखेंगे, आइलेट टी आपका बीजगणित में आता है एलजेब्रा, जे आता है ई में लास्ट में, ई की पावर डी, यानी कि क्रम सही है इसका। इसे पहला फलन मानना और इसे आपको दूसरा फलन मानना। जी पहला है और जी दूसरा। खंडसा से करते हैं, खंडसा समाकलन करने पर तो यहां पर 1/2 तो बाहर था, बाहर लिख दिया हमने। बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। कैसा कोष्टक लगाएंगे? बड़ा वाला कोष्टक लगाने के बाद ध्यान देना जरा, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन ddT, t के सापेक्ष होगा क्योंकि t लिखा है यहाँ पे। प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और पुनः करेंगे का समाकलन। कोष्टक क्लोज कर देंगे। कोष्टक क्या कर देंगे? क्लोज। 1/2 t इंटू ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस इसका अपकलन होगा 1 ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी और dx जो लिखा है ये गलत है, यहां पर आपको लिखना dt। ध्यान देना dt। अब 1/2 कोष्टक क्लोज कर देंगे, t ई की पावर टी माइनस e की, देखो 1 को तो हटा देंगे, e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t। पहले या लिख देंगे एक लाइन और 1/2 t e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t और प्लस c हो जाएगा क्योंकि समाकलन पूरी तरह से हट गया। e की पावर t कॉमन आ रहा, कॉमन आ गया, यहां से आपका बचेगा t और यहां से आपका बचेगा 1 प्लस c। t का मान लगाएंगे क्योंकि हमारा सवाल x में था, x स्क्वायर लगेगा t का मान, e की पावर x स्क्वायर कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए ताकि आपको और क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। प्रतिस्थापन भी था इसमें, प्रतिस्थापन के साथ साथ खंडसा भी था, दोनों मिक्स धमाल है। अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने मान लिया e स्क्वायर को, देखो e की पावर x स्क्वायर था तो x स्क्वायर को माना, यहां पर 3 घात थी तो इसको तोड़ दिया, 2 घात और 1 घात, और इसको लिखा अपन ने 1/2 dt और x स्क्वायर की जगह पर t। प्रथम और द्वितीय फलन से खंडसा के अकॉर्डिंग प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन है ना। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने के बाद इसका समाकलन किया e की पावर t, यहां पर 1 हो गया इसका अपकलन, इसका समाकलन इतना, गुणा करने पर e की पावर t आए, पुनः इसका समाकलन कर दिया, e की पावर t कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया। इस तरह से यहां पर हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन x में चाहिए था। किस में चाहिए था? x में। तो x में बनाने के लिए हमने t का मान लगा दिया, e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं, पांचवें को। इसमें लिखा समाकलन साइन
log x dx। तो इसमें देखो log x इसमें दिखाई दे रहा, और sin log x का तो हम जानते भी नहीं है। अगर sin x लिखा होता तो हम इसका कर भी सकते थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इनटू बन करके अपने मन से करना है। इसे लिखेंगे sin log x इंटू 1 और dx। इस पूरे को पहला फलन और इसको दूसरा। इसमें आईलेट का प्रयोग नहीं करते क्योंकि 1 हमने अपने द्वारा माना हुआ है, और जी वाला फलन पहले से दिया था, सिंगल दिया था फलन। डबल फलन तो हमने बनाया है सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व करेंगे खंडसा से। खंडसा समाकलन करने पर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। एक बार और देखो, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन, प्रथम का अपकलन और द्वितीय का समाकलन, और पुनः लिखेंगे का समाकलन। इस तरह से देखना, अच्छे से समझना। अब साइन log x सेम लिखेंगे। 1 का यहां पर x हो जाएगा समाकलन, माइनस के इसको x पढ़ेंगे मन में, तब साइन x का होता है समाकलन। समाकलन नहीं, अपकलन करना। देखो dx लिखा ना, तो अपकलन। साइन x का होता है cos x इंटू जिसको माना log x का 1/x, और x का आपका इसका क्या होगा, 1 का क्या होगा समाकलन x, और पुनः समाकलन। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन log x, आगे x आ जाएगा माइनस के, फिर से इसे log cos log x इंटू 1 और dx। पुनः इसको दो फलनों के गुणनफल से यानी कि खंडसा से सॉल्व करेंगे। रिवर्स होगा सवाल, जो जी बना है यही फिर से आएगा। देखो x साइन log x को सेम, माइनस बड़ा वाला पुस्तक लगाएंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन, द्वितीय का समाकलन का समाकलन। अब बड़े सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। देखो, और कोष्टक यहां पर क्लोज करना है आपको। तो इसको हम सेम लिखेंगे, x साइन log x माइनस के cos log x, इसका हो जाएगा x1 का, माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसका अपकलन होगा साइन x का अपकलन नहीं, cos x का अपकलन होगा माइनस की साइन x, इंटू जिसको माना उसका log x का 1/x, और इसका हो जाएगा x। फिर से लिखेंगे का समाकलन। x देखो, x से x फिर से कट जाएगा। फिर से लिखेंगे पुनः x साइन log x माइनस की x आगे आएगा, x cos log x, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। यहां पर बचेगा साइन log x और dx। अब हमारे सवाल में देखो यही लिखा था ना। देखो, तो जब भी रिवर्स हो जाए सवाल, ये कहलाता है रिवर्स वाला सवाल, आई मानने की तरह। यानी कि समाकलन करते जाएं, एक स्थिति ऐसी आए कि जिसका किया है वही हमारे सवाल में फिर से बन जाए, तो ये कहलाता है रिवर्स वाला, यानी पुनः प्राप्त होना। तो ऐसी स्थिति में आई के बराबर लिखकर सॉल्व करते हैं, और जो आ जाता है उसे आई लिख देते हैं। प्लस का क्या लिखेंगे साथ में c, क्योंकि समाकलन का चिन्ह हट गया है।
साइन लॉग एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग एक्स, और इसे आई लिखेंगे प्लस का सी। आई इस तरफ आएगा, एक आई था पहले से, एक आई तो क्या हो जाएगा 2i एक्स साइन लॉग एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग एक्स प्लस सी। दो का हम भाग लगाएंगे तो आई बराबर 1/2 बड़ा वाला कोष्टक लगा देना, एक्स साइन लॉग एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग एक्स, और अंदर भी सी लिख सकते हैं या बाहर लगाना हो तो प्लस सी, बाहर भी कर सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कहना कि सर इसमें हमने 2 का भाग क्यों नहीं लगाया, लगा दो, उसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पूरे को हम लिख सकते हैं सी डैश 1/2 एक्स साइन लॉग एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग एक्स और प्लस सी डैश, इसको क्या लिखेंगे सी डैश। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले हम सवाल को पता नहीं था कि आई बराबर मानना है, वो तो जी आई बराबर कब माना जाता, जब हमारा सवाल रिवर्स हो जाए, दोबारा से वही प्राप्त हो जाए। तो पहले तो हमने नॉर्मल तरीके से इनटू बन करके सॉल्व किया। एक खास क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान से सीखना। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन सॉल्व किया। यहाँ पर कॉज लॉग एक्स आ गया, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बन गया। अभी हमने ये दिया, आप लोग घर से इसको करके देखना, कॉज लॉग एक्स और डीएक्स, ये आपको इसके बाद घर पे करना है ना। आएगा ऐसे ही पूरा चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉज, कॉज की जगह साइन होगा। हल कर देगा, यहां से फिर से मौका मिला, इनटू वन किया, फिर से लगाया तो अब की बार ये रिवर्स हो गया, सवाल जो बना था वही आ गया, ऐसे ही इसमें आएगा। फिर सॉल्व करते गए, रिवर्स हुआ तो उसे आई, पक्षांतर किया 2 हुआ, 2 का भाग लगाया, इसमें अलग और उसमें अलग। इसको लिख दिया हमने सी डैश। यहां पर अचर राशि कोई भी आ सकती है, किताब में सी भी लिखा हो सकता है, वो भी सही है, हमने सी डैश लिख दिया, ए भी सही है। यानी आपको को घबराना नहीं है, अचर राशि सी या सी डैश दोनों में से कोई भी हो सकती है। क्लियर? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, अच्छी तरीके से करना। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है इस वीडियो में, लाइक जरूर करना अगर आपको समझ में आए तो।